मेरा नाम अहाना है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं गुजरात से हूँ। आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे ऑफिस के एक कलीग की स्टोरी है जो कि मुझसे बहुत ही सीनियर है, पर उन्होंने मेरे साथ अपनी ये घटना शेयर की थी। ये घटना इनके साथ बहुत साल पहले हुई थी जब ये थोड़े यंग हुआ करते थे। अभी तो ये अपने 50s में हैं। उनका नाम मिस्टर आरव है। आरव शुरुआती से ही गुजरात में नहीं रहते थे। उनका होम टाउन छत्तीसगढ़ में है और वहाँ पर वो बहुत पहले से ही रहते थे। तब वहाँ पर इतना कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ था, पर उन्हें एक नया घर चाहिए था। तब एक गांव में उन्हें एक घर मिला था। उस वक्त सभी घरों की कीमत बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी, पर किस्मत से उन्हें एक अच्छा घर मिल गया था जो कि बहुत ही कम दाम में था। बस फ़र्क इतना था कि वो शहर से थोड़ा बाहर था, जंगल की तरफ। पर उन्हें शुरुआत से ही एक शांत माहौल जैसी जगह पर रहना था, तो उन्होंने वो डील को एक्सेप्ट कर लिया। पहले के ज़माने में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थे और जो लैंड्स थे वो ऐसे ही खुले पड़े रहते थे। उस वक्त भी बिल्कुल ऐसा ही सीन था। उस ज़माने में वो एक प्यून की नौकरी करते थे एक गवर्नमेंट ऑफिस में, जहाँ पर वो सुबह जाते थे और शाम को वापस आते थे। उनकी स्टोरी के मुताबिक उनके घर के आसपास ज़्यादा लोग नहीं रहते थे क्योंकि उनका घर थोड़ा आउटर में था। जब वो थोड़ा शहर के अंदर जाते थे तब रास्ते में ही एक बड़ा सा जंगल पड़ता था। उसको क्रॉस करने के बाद ही शहर आता था और वहाँ पर थोड़ी बहुत आबादी नज़र आती थी। वो रोज शाम को अपने ऑफिस से आने के बाद सैर के लिए निकल पड़ते थे और रास्ते में जंगल ही था तो वो जंगल पर ही सैर करके वापस आ जाया करते थे। रोज वो ज़्यादा सैर नहीं करते थे क्योंकि जंगल था और वहाँ पर अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाया करता था। बहुत ज़्यादा दिन उन्होंने अकेले ही काट लिए थे, पर अब उन्हें किसी दोस्त की ज़रूरत थी। वो लोगों से मिलना चाहते थे और दोस्ती करना चाहते थे, पर लोग ज़्यादा उनके पास आते नहीं थे। शायद वो ये सोचते होंगे कि ये कोई अजनबी है और यहाँ पर रहता नहीं है, बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए शायद लोग उनसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। पर एक दिन जब वो जंगल में ऐसे ही सैर कर रहे थे तब उन्हें एक लड़का नजर आया। आरव को स्पोर्ट्स का बहुत ही ज़्यादा शौक था और उनकी इस कंपनी में जॉब भी स्पोर्ट्स की वजह से ही लगी थी, रनिंग की वजह से, और वो जंगल में भी रनिंग करने जाया करते थे। पर उन्हें कभी कभी एक पार्टनर की कमी महसूस होती थी। यही सोचकर वो लोगों से मिलते थे। पर जब उन्हें जंगल में एक लड़का नजर आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उससे बात कर कर दोस्ती बढ़ा ली जाए। जैसे ही आरव ने उस लड़के को देखा वो लड़का वहां से भाग गया, तो उन्हें लगा कि शायद वो घबरा गया होगा कि कोई अजनबी आखिर उनके पास क्यों आ रहा है। तो उन्होंने उस बात को इग्नोर किया और अपनी रनिंग खत्म करके वापस अपने घर चले गए। अगले दिन जब वो ऑफिस से शाम को वापस आए और रनिंग करने के लिए जंगल में गए, वहाँ पर उन्हें वो लड़का वापस से टहलता हुआ नजर आया। इस बार उन्होंने सोचा कि वो सामने से उसके पास नहीं जाएंगे, वो अपना ही वॉक कर रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि वो लड़का दौड़ते हुए उनके बाजू आ गया है। फिर उसके बाद उन दोनों ने ही एक दूसरे को देखकर स्माइल किया और फिर दोनों साथ में ही रनिंग करने लगे। आरव को ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि चलो फाइनली अब इस लड़के से थोड़ी बहुत बात होगी और मेरा कोई अच्छा दोस्त बन जाएगा यहाँ पर। ऐसे तो आरव 15 मिनट वॉक करने के बाद अपने घर चले जाया करते थे, पर उस लड़के के मिलने से उनको उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगी, जिसकी वजह से आज उनको घर जाने में थोड़ा लेट हो गया था और अंधेरा भी हो गया था। उन्होंने उस लड़के से थोड़ी बहुत ही बात की, उसका हालचाल बस पूछा। वो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करना चाहते थे ताकि उस लड़के को अजीब ना लगे। बड़ी मुश्किल से ही एक दोस्त बना था और फिर वो भी चले जाता। फिर आरव घर चले गए। अगले दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज जल्दी जाया जाए क्योंकि संडे था और उनके पास समय भी बहुत था। तो इस बार वो जल्दी जंगल में सैर करने चले गए। पर ताज्जुब की बात ये थी वहाँ पर उन्हें वो लड़का फिर से नजर आया। इस बार उन्होंने जाकर उससे कह दिया कि अरे भाई, आज तुम मुझसे पहले कैसे आ गए। तो उस लड़के ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस स्माइल किया और फिर वो लोग साथ में ही सैर करने लगे। आज आरव ने ठान लिया था कि वो उससे पूछ कर रहेंगे, आखिर तुम यहाँ जंगल में रहते कहाँ हो और रोज मुझसे पहले कैसे आ जाते हो।
उस लड़के से पूछने पर उस लड़के ने बताया कि वो जंगल में ही रहता है, अंदर में ही उसका घर है। ये सुनकर आरफ को थोड़ा अजीब लगा कि उसका घर आखिर यहाँ जंगल में कहाँ है, पर फिर उसने सोचा कि मुझे भी यहाँ सस्ते में ही घर मिल गया था शहर के बाहर, तो हो सकता है इसे भी जंगल में सस्ते में ही घर मिल गया हो। फिर आरफ ने ज्यादा नहीं सोचा, दोनों ने साथ मिलकर थोड़ी बहुत सैर की और इस बार आरफ अपनी वाटर बॉटल भी साथ लेकर आए थे। दोनों ने साथ में पानी पिया और फिर लेट हो रहा था तो सभी अपने घर वापस चले गए। ऐसे ही रोज रोज होने लगा। जब एक दिन आरफ और वो लड़का सैर करने के बाद वापस अपने घर जा रहे थे, तब आधे रास्ते से आरफ ने जब पलट कर देखा तो वो लड़का वहीं पर ही खड़ा था। ये देखकर आरफ को थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने सोचा कि हो सकता है उसे वहाँ पर कोई काम हो और उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और फिर अपने घर चले गए। जब अगले दिन आरफ फिर से वॉक करने के लिए आए तो इस बार उन्होंने उस लड़की की तमाम हरकतों को नोटिस किया जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड थी। जैसे कि जब भी वो वॉक करते थे या रनिंग करते थे, हमेशा आरफ की सांस फूल जाया करती थी और वो बहुत हांफते थे, पर वो लड़का बहुत ही नॉर्मल रहता था, वो बिल्कुल भी नहीं हांफता था। और चाहे आरफ उस लड़के से कितनी भी बात क्यों ना कर ले, वो लड़का बहुत ही कम बात करता था और कभी भी आरफ की तरफ नहीं देखता था। आरफ ने कभी भी उस लड़के का चेहरा सामने से नहीं देखा था, हमेशा साइड से ही देखा था। एक दिन आरफ ने उस लड़के से कहा कि यहाँ पर ज्यादा कोई खास जगह नहीं है घूमने के लिए, इसलिए हम बस यहाँ जंगल में ही सैर करते रहते हैं। तब उस लड़के ने कहा कि मैं यहाँ अंदर जंगल में ही रहता हूँ, वही मेरा घर है और अंदर बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं देखने के लिए। तब आरफ ने कहा कि अरे नहीं, अंदर तो बहुत सारे जानवर भी हो सकते हैं। तब उस लड़के ने कहा कि नहीं, अंदर ज्यादा जानवर नहीं है। तब आरफ ने भी यही सोचा कि ये लड़का तो आखिर यहीं रहता है, इसको मुझसे ज्यादा ही पता होगा, और फिर वो उस लड़के के साथ जंगल के अंदर चले गए, उस लड़के के घर के पास, और जंगल को ठीक से देखने के लिए। आरफ ने सोचा आज एक नया दोस्त बन ही गया है तो क्यों ना इसके साथ जंगल की ही सैर कर ली जाए, उस इलाके में जाया जाए जहाँ पर आरफ पहले कभी भी नहीं गया था। और वो दोनों ही अब अक्सर रोज ही मिलने लगे थे और उनकी दोस्ती को अब 4-5 दिन भी हो चुके थे। तब आरफ ने उस आदमी पर भरोसा कर लिया था और उसके साथ वो घने जंगल में सैर के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद आरफ ने नोटिस किया कि आज वो लड़का आरफ से थोड़ी ज्यादा ही बातें कर रहा है और थोड़ा ज्यादा ही घुल मिल रहा है। ये देखकर आरफ को बहुत ही अच्छा लगा। उसे लगा कि आखिर वो लड़का भी उस पर भरोसा करने लगा है और उसे अपना दोस्त समझने लगा है। घने जंगल के अंदर आरफ के साथ और क्या क्या होता है, ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।